नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों 69th बीपीएससी पीटी का रिज़ल्ट 10 दिन पहले आया और कट ऑफ था बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइजिंग था। उससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग था पोस्ट कट ऑफ एनालिसिस। ये तो आप जानते हैं कि जब भी बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है पीटी का, उसके बाद कट ऑफ के डिस्कशन की बाढ़ आ जाती है। बहुत सारे लोग अलग अलग एनालिसिस लेके आते हैं। वो अपने कट ऑफ का रेंज भी इनफैक्ट एक एक हफ्ते के बाद चेंज करते रहते हैं और वो बढ़ता नहीं है जबकि घटते जाता है। और वो क्यों घटता है वो भी हमने आपको बताया था। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा मेंस के लिए एनरोल करें, तो उनका धंधा पानी भी खैर चलता रहे। एनीवे, खैर ये सब छोड़िए, आज जो मुद्दा है हम उसके ऊपर बात करेंगे। पोस्ट कट ऑफ एनालिसिस जो है वो भी मैंने देखा कि मतलब एकदम इरेशनल इलॉजिकल तरीके से लोगों को बताया जा रहा है कि हाँ, कट ऑफ जो है वो इतना हाई क्यों किया, जस्ट बिकॉज दे वांट टू जस्टिफाई देमसेल्व्स कि नहीं, हमने जो बोला था उससे तो बिल्कुल ट्रेंड अलग गया ना इस बारी। और क्यों गया, तो उसके लिए उन्होंने कुछ कारण दिए। पहला रीज़न ये था कि बाहरी स्टूडेंट्स जो है वो बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ जो है वो हाई चला गया। और कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जो कोर यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं वो बीपीएससी का एग्ज़ाम ज़्यादा दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो बीपीएससी का कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जा रहा है। दोस्तों ये दोनों चीज़ बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये अभी से नहीं, इस बार से नहीं, बल्कि कई सालों से ये ट्रेंड आता रहा है। बाहर के बच्चे कई सालों से एग्ज़ाम देते रहे हैं और यूपीएससी के बच्चे कई सालों से बीपीएससी के एग्ज़ाम देते रहे। मैं खुद पर्सनली ऐसे बच्चों को जानता हूँ। आप ऑल इंडिया रैंक 48 आदित्य पांडे को जानते होंगे। ही वॉज माई क्लासमेट, ही इज़ नाउ बिकम आईएएस। बट ड्यूरिंग हिज प्रिपरेशन उसने भी जो है बीपीएससी को अपना एक ऑप्शन कंसिडर किया था। तो ऐसे लोग जो यूपीएससी क्लियर करने का मादा रखते हैं वो बीपीएससी की तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। तो ये आज से नहीं है, ये कई सालों से है। ठीक है, तो इसमें कुछ नया नहीं है कि हाँ वो बच्चे यहाँ पे आ गए। बहुत सारे बच्चे जिनका एज एक्सपायर हो जाता है या फिर वो यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाते तो वो स्टेट सर्विसेज में जाते हैं। ये सिर्फ बिहार नहीं, ये हर जगह पे ऐसा होता है। ठीक है, तो इससे कट ऑफ का कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज़ ये इस बारी कोई एक्सेप्शन नहीं है जो आप इस चीज़ को एक एक्सक्यूज़ बना के और अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज आपने चीज़ों को ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू कर दिया है। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे टीचर्स जो चीज़ों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि हाँ उनको लगता है ये सही है, ये गलत है, ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। और इसमें जो स्टूडेंट्स हैं जिनका एक इंडिविजुअल अप्रोच रहता है, अलग तरीके से काम करने का अप्रोच रहता है, वो कहीं ना कहीं इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो मैं यही बोलूँगा कि दोस्तों आप अपना जो तरीका है ना, जो आपका बेस्ट मेथड है, वो धीरे धीरे जो इवॉल्व होता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, आप उसको स्किप मत करिएगा जस्ट बिकॉज किसी ने कहा कि हाँ इस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये टॉपिक्स कवर करना चाहिए। आपको जो इंपॉर्टेंस लग रहा है आपने उन चीज़ों को छोड़ दिया और एग्ज़ाम में गए तो फिर पता चला कि भाई एकदम से बेड़ा गर्क हो गया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोई भी इंसान जो है वो चीज़ें प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। आप एग्ज़ाम को तो छोड़िए, अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल है। ठीक है, तो अपने कॉमन सेंस से थोड़ा सा काम करिए। आपने चीज़ों को देखा है, अपने एग्ज़ाम देखा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं, आपने बदलते हुए ट्रेंड को देखा है, उसको उन चीज़ों को समझा हुआ है। तो यहाँ पे आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी करना आना चाहिए। आप सिविल सर्वेंट बनने जाएंगे, आप यूपीएससी क्लियर करेंगे, बीपीएससी क्लियर करेंगे, तो इतनी समझ, इतनी सेंस जो है आपके अंदर होनी चाहिए कि नहीं, मुझे बना बनाया शरबत जो है वो नहीं पीना है, अपनी समझदारी से भी काम लेना है। दोस्तों ये इसलिए भी ज़रूरी है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि टीचर हो चाहे मेंटर हो, उनका यही रोल होता है कि वो आपको सही तरीके से गाइड करे। वो आपको जनरल कंटेंट बताए, क्या ज़रूरी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या छोड़ना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज कई बार हम वेस्ट स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, उनका रोल एक सीमित है, उसके बाद आपका रोल शुरू हो जाता है। तो आपको उन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। हम इस तरह की वीडियो भी लेके आएंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे, कि किस तरीके से आपको स्टडी करना चाहिए ताकि जो है आप में इम्प्रूवमेंट दिखे, आपके स्कोर में इम्प्रूवमेंट दिखे और आपका रिज़ल्ट जो है वो बेटर हो। ऐसा नहीं कि जो मैंने पढ़ा दिया बस यही सब कुछ है, इसी को रट लो और सब आपका काम बन जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। आपको अपनी तरफ से एफ़र्ट डालना पड़ेगा। जहाँ तक हमारा काम है वो लिमिटेड है, हम उन चीज़ों को आपके लिए ज़रूर लेके आते रहेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा ऐसे राइटिंग का कोर्स शुरू हुआ था। मैंने यहाँ पे कुछ अभी एक हफ़्ते से वीडियो डाली नहीं। रीज़न ये था कि दिवाली थी और भी सारे फेस्टिवल्स थे। तो इस समय मुझे लगा कि आपको पढ़ाई का फिर एक और बर्डन देने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज़ आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। रिज़ल्ट आ गया, बहुत सारे बच्चों ने क्लियर नहीं किया, कुछ ने किया तो वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए अभी सफिशिएंट टाइम है। तो इतना ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। ओके, अपने फेस्टिवल्स को, अपने टाइम को थोड़ा एंजॉय करिए और फिर पढ़ाई तो खैर चलती रहेगी। इसलिए आप ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए अपने दिमाग पे। और बनी बनाई जो हवाबाजी है ना, इधर उधर से जो चीज़ें मिल जाती हैं कि हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सब कहानियाँ हैं दोस्तों। इन सब चीज़ों के पीछे मत पड़िए, अपने कॉमन सेंस से काम करिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे।
मैं यही बोलता हूँ कि जब भी आपको रियलाइज़ हो जाए कि आपने अपने गोल को अचीव कर लिया है, एक्चुअली में वो एंड नहीं होता, उसके बाद कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुलते हैं, वहाँ पे असली चैलेंजेस होते हैं। ये आपको तब रियलाइज़ होगा जब आप अपने इस स्ट्रगल से बाहर निकलोगे और एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाओगे। जब आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, जो हमने किया है वो एक्चुअली इतना सिग्निफिकेंट था नहीं जितना हमें लग रहा था। बिकॉज़ उसके बाद ज़िम्मेदारियाँ आएंगी, उसके बाद अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आएंगी। इन सब बातों को आप ध्यान रखिए और अपनी समझदारी और सूझबूझ से काम लीजिए। और जहाँ तक बात है रेगुलर वीडियोस की, तो मैंने आपको बताया कि क्यों हमारी वीडियोस नहीं आ रही थी अभी पिछले एक हफ्ते से। अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। मैं दोस्तों वही वीडियो लेके आता हूँ जो आपके काम के लिए हो, जिसको देख के आपको लगे कि हाँ, सच में मैंने कुछ नई चीज़ सीखी है। बना बनाया PDF या फिर किसी किताब का स्क्रीनशॉट शेयर करके वही पढ़ने नहीं बैठ जाता मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज़ आप 20 मिनट में पढ़ सकते हो उसके लिए 2 घंटे की मैं वीडियो क्यों बनाऊँ और आपका टाइम क्यों वेस्ट करूँ। तो वही चीज़ें जो काम की हैं वही चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और भरोसा रखिए वो चीज़ें बहुत ही यूनिक है, आपको कोई नहीं बताएगा। इवन आप पेड कोर्सेज़ भी आप खरीदेंगे तो आप कंपेयर करके देख लीजिएगा वहाँ पे और यहाँ पे कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए अब इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। हमारा जो ऐसे राइटिंग का जो कोर्स हमने स्टार्ट किया था, फ़िलहाल अभी उस पर थोड़ा फोकस रहेगा और भी हम नए नए जो है वो कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। आपका सपोर्ट जो है हमें ठीक ठाक मिल रहा है, तो दोस्तों इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।